ओम शांति। आपका प्रश्न है सदुपयोग और दुरुपयोग क्या है। दुनिया वाले समझते हैं अपने फायदे के लिए प्रयोग किया जाए तो वो सदुपयोग है, जिससे अपना ही नुकसान हो तो वो दुरुपयोग है। समझते तो ठीक है, बात तो ठीक समझते हैं, बड़ी सिंपल सी बात है। और इस प्रश्न को देखकर उठा भी होगा मन में कि यह भी कोई प्रश्न है। सदुपयोग और दुरुपयोग सब जानते हैं, सदुपयोग क्या होता है और दुरुपयोग क्या होता है। परंतु आज हम वास्तव में समझ सकेंगे कि सदुपयोग क्या होता है और दुरुपयोग क्या होता है। क्योंकि सबसे पहली जो कमी है इसके अंदर वो ये है कि आज दुनिया में कोई भी ये नहीं जानता कि मैं कौन हूं, मेरा क्या है और मेरा फायदा किसमें है और मेरा नुकसान किसमें है। ये बात बहुत जरूरी है समझना, जिसके कारण सदुपयोग दुरुपयोग बन जाता है। मनुष्य समझता है कि मैं सदुपयोग कर रहा हूं, परंतु वो क्या हो जाता है, दुरुपयोग हो जाता है। इस सच्चाई को समझने के लिए हम एक बहुत ब्रह्मा कुमारी के बेसिक चित्र की तरफ चलेंगे, जिसको हम देखेंगे हम समझ सकेंगे। इस चित्र के अंदर हमें बताया जा रहा है कि आप कौन हैं। आज सारी दुनिया में कोई भी स्वयं को नहीं जानता, कोई भी स्वयं को नहीं जानता। तो यहां आपको सबसे पहली जानकारी ये दी जा रही है कि आप वास्तव में इस शरीर को चलाने वाली आत्मा है। आप आत्मा हैं, शरीर नहीं। अब ये तो नई बात है, ऐसा तो पहले हमने कभी नहीं सुना। तो हम ध्यान से देखेंगे, हम देख रहे हैं इधर हमको ये शरीर दिखाई दे रहा है और इस शरीर के लिए हमें दिखाया है कि ये चलता फिरता शरीर में से आत्मा नहीं है। बिना आत्मा के शरीर, बिना आत्मा के शरीर। जब आत्मा इस शरीर में प्रवेश करती है तो ये बनता है जीव आत्मा, चलता फिरता शरीर। इस चलते फिरते शरीर से आत्मा निकली तो ये है बिना आत्मा के शरीर। इसलिए शरीर जमा आत्मा, जीव आत्मा। आत्मा के बिना शरीर, बिना जीव के, जीव तो है, शरीर तो है, परंतु आत्मा नहीं। आत्मा नहीं है तो इसे कहा जाता है निर्जीव। आत्मा सहित जीव सजीव, आत्मा रहित जीव निर्जीव। अब यह प्रश्न उठता है कि मैं कौन। दो चीजें हैं, एक है शरीर, एक है इस शरीर को चलाने वाली आत्मा। तो अब प्रश्न ये उठता है कि मैं कौन हूं। मैं इस शरीर को चलाने वाली आत्मा। जैसे ही मैं आत्मा शरीर से निकली, यह आंखें देख नहीं सकती, कान सुन नहीं सकते, मुख बोल नहीं सकता, शरीर का एक एक अंग काम नहीं कर सकता। आज तक हम ये सोचते थे मेरा शरीर का ये अच्छा है, मेरे शरीर के फायदे के लिए है, तो हम सोचते थे मेरे फायदे के लिए। परंतु वो मेरे फायदे के लिए नहीं, मेरे शरीर के फायदे के लिए है। परंतु मेरा फायदा किसमें है। आत्मा की जरूरतें अलग हैं और शरीर की जरूरतें अलग है। शरीर बना है 5 तत्वों से, तो शरीर को 5 तत्व चाहिए। इसको पानी भी चाहिए, वायु भी चाहिए, पृथ्वी भी चाहिए खाने के लिए, अग्नि ऊर्जा भी चाहिए। मतलब इसको 5 तत्वों की जरूरत है। कोई भी एक तत्व यदि शरीर से निकाल दिया जाए या एक तत्व की कमी हो जाए तो ये शरीर जो है क्या हो जाएगा, बीमार हो जाएगा। इस शरीर के लिए इन 5 तत्वों की जरूरत पड़ती है। परंतु आत्मा को क्या चाहिए। आत्मा का जो रूप है वो है
हमारा वैल्यूज पर, नैतिक मूल्य पर, दिव्य गुणों के आधार पर। जितने ज्यादा दिव्य गुण वैसा इसको टाइटल मिलता है। यदि देवताओं वाले गुण वाली आत्मा है तो उसे कहा जाता है देव आत्मा। धर्म के काम करने वाली आत्मा है, गुणों वाली आत्मा है तो उसे कहा जाता है धर्म आत्मा। समाज या दुनिया के हित के लिए काम करने वाली कोई आत्मा है तो उसे कहा जाता है महान आत्मा। और यदि दुनिया को दुख देने वाली आत्मा है तो उसे कहा जाता है पाप आत्मा, दुष्ट आत्मा, नीच आत्मा। जैसे जैसे उसके अंदर गुण है वैसा जो है उसको क्या दिया जाता है, टाइटल दिया जाता है। तो इसलिए हमें दिव्य गुण चाहिए, आत्मा को चाहिए दिव्य गुण, मुझे चाहिए दिव्य गुण जो परमात्मा के सिवाय और कोई दे नहीं सकता। किसी के अंदर सत्यता का गुण है, मैं उसके संपर्क में आकर अपने में सत्यता का गुण डेवलप कर सकता हूं। किसी में ईमानदारी है, किसी में सहनशीलता है, किसी में धैर्यता है, किसी में मधुरता है, मैं उनसे वो गुण ले सकता हूं, परंतु उतना जितना उसके अंदर है। परंतु परम पिता परमात्मा तो सारे गुणों का सागर है, ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है, प्रेम का सागर है, सुख का सागर है, पवित्रता का सागर है। तो हम जब सागर से संपर्क में आती है आत्मा, तो योग लगाती है आत्मा, तो उसको सातों गुणों की, आठों शक्तियों की प्राप्ति होती। तो मैंने अपने आप को, अपने समय को, अपने संकल्प को यदि यूज किया है उन दिव्य गुणों को अपने जीवन में लाने के लिए, परमपिता परमात्मा की श्रीमत पर अपने आप को पावरफुल, शक्तिशाली बनाने के लिए समय और संकल्पों का सदुपयोग किया है, तो वो सदुपयोग है। और यदि मैंने वहां अपने समय को उपयोग नहीं किया है तो वो दुरुपयोग है। आत्मा के लिए समय, संकल्प, श्वास और इस शरीर को प्रयोग करना सदुपयोग, और देह के लिए या देह के संबंधियों के लिए उसे प्रयोग करना दुरुपयोग। बहुत अच्छी तरह से समझना है और अच्छी तरह से विस्तार से जानना हो तो आप अपने नजदीक के किसी भी सेवा केंद्र, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करेंगे। और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।